नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। 15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी पूरे भारत में पुरजोर से चल रही है। 75 वर्ष आज़ादी के पूरा होने के उपलक्ष्य में इस स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के चलते भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा तिजारा विधानसभा के टपुकड़ा क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में भाजपा के जिलाध्यक्ष बलवान यादव, तिजारा के पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव, किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार यादव व तमाम कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने के लिए शामिल हुए। भाजपा के जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने कहा कि पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था, प्यार, प्रेम, हर घर तिरंगा के संकल्प को लेकर 125 से अधिक तिरंगा रैली निकाली जा चुकी है और हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की। वहीं दूसरी ओर किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर किसान मोर्चा के द्वारा रैली में 75 ट्रैक्टरों को शामिल करते हुए रैली को संपन्न किया गया। क्योंकि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, देश का हर किसान इस अमृत महोत्सव मनाने के जश्न में डूबा है, चाहे वह किसी भी जात का क्यों ना हो। किसान मोर्चा की रैली में सभी किसान भाइयों ने इस रैली को सफल बनाने के लिए अपना अपना योगदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के हित में रही और आगे भी रहेगी। देखिए एक रिपोर्ट। हमारे देश को आज़ाद हुए अब 75 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 75 वर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े जोश, खरोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश में घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के तहत हमारा पूरा देश तिरंगे का मान सम्मान के प्रतीक हर घर में तिरंगा लगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1 तारीख से आज तक हमारे ज़िले में करीब 125 रैलियां हुई, जो आज भी टपुकड़ा के अंदर एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जिसमें ट्रैक्टर, कार, बाइक और पैदल सब लोग सामूहिक रूप से एक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। और हमारा एक ज़बरदस्त एक कार्यक्रम और है कि हमारे ज़िले में 5 विधानसभा हैं। 5 विधानसभाओं में हम लोगों ने 1,25,000 तिरंगा घरों में लगाने का हम सब ने संकल्प लिया है और इसे कल तक हम पूरा करके दिखाएंगे। सामने जेसीबी खड़ी है, सामने सब कार्यकर्ता खड़े हैं। हमारे आदरणीय राजकुमार जी के आह्वान पर, गुरुजी मामन मास्टर जी के सहयोग से, हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे ओमवीर जी, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे यहाँ सारे पार्टी के कार्यकर्ता, ये सब लोगों के सहयोग से आज एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके लिए मैं भी निवेदन करूँगा कि आज और कल 2 दिन के अंदर पूरे ज़िले के अंदर, पूरी विधानसभा में, इस टपुकड़ा क्षेत्र के अंदर हर घर सब लोग तिरंगा लगाएं और तिरंगे के मान और सम्मान में भारत में एकता, शांति, प्रियता और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने के लिए हम सबको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाना चाहिए। ये मैं सबसे आग्रह और निवेदन करूंगा और उसी के तहत आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जैसा कि अध्यक्ष साहब बीजेपी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा कर दी कि 13 से 15 तारीख के बीच में तिरंगा हर घर लगाया जाएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत व पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 14 अगस्त को विभाजन स्वीकार कर लिया गया। 2 अलग अलग देश का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। 14 अगस्त को जैसा कि बीजेपी के द्वारा मौन जुलूस या काला दिवस के रूप में इसको मनाने की जो योजना है, उसको लेकर क्या करें? हमारे शाम को सब कार्यकर्ता हैं एक मौन जुलूस। गुरुजी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज़ादी को हुए 75 साल हो गए, आप पहले भी विधायक रह चुके हैं और इस तरह का जो लोगों में उल्लास है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अमृत महोत्सव मनाने को लेकर के हर घर तिरंगा जो है उसको अभियान को चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहें? पूरे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो भी आह्वान कर देते हैं, जनता, पूरी देश की जनता, 125 करोड़ जनता उनको इतना फैन हो चुकी है कि जैसे पहले दीपावली पर
दीपोत्सव मनाया गया। उनके आह्वान पर घर घर जाति देखता है न धर्म देखता है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में ये तिरंगा रैली, तिरंगा झंडा घर घर में लग रहा है। लोगों में इतना भारी उत्साह है, आप देख रहे हो यहाँ पर। इसमें कोई न धर्म की बात है न जाति की है। मुसलमान भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। सभी ने, चाहे युवा है, चाहे वृद्ध है, चाहे महिलाएं हैं, सब अपने अपने घर से काम छोड़कर, और आज नहीं, ये 1 तारीख से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो वहाँ पर मीटिंग ली थी नीमराणा में जिला की, उसी दिन कार्यक्रम तय हो गया था। कहीं न कहीं रोज़ाना 2-4 रैलियाँ, कार्यक्रम और इस तरह झंडा का घर घर में वितरण, सब कार्यकर्ता बच्चा लग रहा है। और कार्यकर्ता बीजेपी के ही नहीं, आम जन में जागृति हो चुकी है। आम जन, हर व्यक्ति में राष्ट्रीय भावना पैदा हो गई। ये देश के लिए बहुत बड़ा संकेत है, और ये इसी भावना के साथ अगर देश बढ़ता रहा तो वर्ल्ड में पहली शक्ति होगा हिंदुस्तान, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े हैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार यादव जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 13 से 15 तारीख के बीच में, आज टपुकड़ा के अंदर आपकी जो रैली है उसको लेकर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हमारा संगठन, राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश के संगठन, किसान मोर्चा है, सारे संगठन है, मेन संगठन, और आदरणीय बलवान सिंह जी यादव जो हमारा ABCD सारे देखते हैं, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व में प्रदेश के कहे अनुसार 75वां उत्सव दिवस मनाया जा रहा है। इसमें 75 ट्रैक्टरों के साथ है, और साथ में JCB मशीन और मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ ये अलग से हैं। तो 75वें उत्सव दिवस पे 75 ट्रैक्टर किसान रैली का नेतृत्व आदरणीय बलवान सिंह जी, पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह जी, आदरणीय रामेश जी अभी यहाँ पधार रहे हैं, टपुकड़ा के नगर पालिका के चेयरमैन हमारे पदम मित्तल जी, सभी सरपंच और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उनको मैं किसान मोर्चा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ये चूँकि अपन सब किसान हैं, और किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच, चाहे वो बूढ़ी बाउल सरपंच हो, मोदूपुर सरपंच हो, कमालपुर सरपंच हो, और ये सब जाति से उठकर, चूँकि अपन सब किसान हैं, किसान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तिरंगा रैली में शामिल हुए। और एक अचंभे की बात बता रहा हूँ, यहाँ जो ट्रैक्टर रैली किसानों की हो रही है, इसमें 50% मेरे मेव भाई हैं, जो सहर्ष सारे ट्रैक्टर, JCB मशीन और तिरंगा लगाकर हमारे बीच आए। मैं उनको, अल्पसंख्यक को, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी हमारा उत्साह बढ़ाने आए उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस रैली को सफल बनाएं, क्योंकि इस सरकार को बदलने का काम भी राजस्थान में किसान मोर्चा ही कर रहा है। आदरणीय बलवान सिंह जी के सामने ही कह रहा हूं, मैं पीछे से नहीं कह रहा हूं। पूरे राजस्थान में एक आक्रोश है कि 2 लाख रुपया ऋण माफ़ किया, आज 1 पैसा ऋण माफ़ नहीं किया। लाइट, अब अघोषित बिजली कटौती इस राजस्थान में हो रही है, बिल आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, किसान त्रस्त है, MSP पे खरीदारी नहीं हो रही है। हमारे पड़ोसी हरियाणा में 2250 बाजरा बिकता है, और हमारे टपुकड़ा, भिवाड़ी, अलवर में और राजस्थान में 1200 रुपये क्विंटल बाजरा बिकता है। तो इस गहलोत सरकार को उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा भी कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय बलराम, जय जवान, जय किसान। पर एक सवाल और है मेरा कि जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, बेरोजगारी के ऊपर बीजेपी सरकार के द्वारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं लाया जा रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है और हर एम्प्लॉय को गवर्नमेंट सर्वेंट की मांग बढ़ती जा रही है। भाजपा के द्वारा ऐसा कोई बिल या प्रस्ताव नहीं लेके आया गया कि एक निश्चित दर कर दी जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, तो एक निर्धारित मापदंड तय क्यों नहीं किया जा रहा कि इतने निर्धारित आपको जो सेवा दर है वो प्रदान की जाएगी। इसको लेकर, क्योंकि आप देखते हो कि जैसे कंपनियों के अंदर देखते हो किसी को 5000 दिए जा रहे हैं, किसी को 7000 दिया रहा है, तो एक समान इस तरह से वेतन निर्धारण का क्यों बिल नहीं लेके जा रहे, इसको लेकर क्या करें? वेतन बिल निर्धारित है, ये यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं वो जनता को भ्रमित करने का काम किया। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तक किसान के खाते में 1 पैसा किसी सरकार ने देने का काम किया है क्या? आज हर किसान को
6,000 रुपये मिल रहा है। किसान सम्मान निधि, किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। अभी सैनिकों का अभी आया है, उसमें कोई मिसगाइड करो, 4 साल वो नौकरी करेगा और उसके बाद वो उसको इतना पैसा देगा कि वो अपने घर आके रोजगार करे। और दूसरी बात मैं ये बताता हूँ, किसानों की आय दुगनी करने का काम 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी करेगा। ये बेरोजगारी किसान ही खत्म करेगा। ये भी आप फैक्ट मान लो कि नौजवान पहले खेती की तरफ वापस हो गए थे और अब नौजवान नई आधुनिक कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और बेरोजगारी किसानों की तरफ से ही ख़त्म हो रही है। इस राजस्थान में नीतियाँ वो तो इस कांग्रेस वालों का, कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने हमारी बधिया बैठा दी। नहीं, ये जो लाके सत्यता कह रहा हूँ, ये जो नए बिल आए थे ना, ये नए बिल इसीलिए थे, हम अपनी जिन्स को हरियाणा स्टेट में नहीं बेच सकते। इस नए बिल में ये बिल था कि किसान अपनी जिन्स राजस्थान, हरियाणा या पूरे भारत में या विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकता है डायरेक्ट। किसान थोड़ा है क्या, आज तक किया है क्या? आज तक तो हम अपने स्टेट से बाहर ही अपनी जिन्स नहीं बेचते थे। इसलिए ये बेरोजगारी का मुद्दा ये कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, विपक्ष का मुद्दा है। बेरोजगारी माननीय नरेंद्र मोदी जी खत्म करें। आज देख रहे हो युवाओं में क्या आक्रोश है। अगर बेरोजगारी होती तो ये युवा आते कि तिरंगा यात्रा में। कोई बेरोजगार नहीं है, सबको स्वरोजगार मिलेगा, ऐसी नीति है। आत्मनिर्भर भारत, ऐसी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। धन्यवाद। तो आपने देखा है जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दावे प्रस्तुत किए गए और 2024 में मिशन मोदी के तहत दावे किए गए कि किसानों की आय है वो दुगनी कर दी जाएगी, बेरोजगारी को समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह के जो आश्वासन है तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए, चाहे वो अध्यक्ष हो भाजपा के बलराम यादव जी हो, चाहे पूर्व विधायक मामन सिंह यादव हो, तो इस तरह से एक जो अमृत महोत्सव है, इसी के साथ में आप मान सकते हो कि क्या बीजेपी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे करके मिशन 2024 की तैयारी कर रही है। ये तो आने वाला जो चुनाव है वो तय करेगा कि क्या बीजेपी एजेंडे को निभा पाएगी या नहीं। आप बने रहिए मेरे साथ, विक्रांत यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज़। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा के साथ।